तो हेलो दोस्तों। तो आज का टॉपिक है पोटेंशियल फ्री रिले। तो इसके बारे में एक्चुअली हम लोग ने लास्ट टॉपिक में एनो इंसिडेंट कॉमन के बारे में समझा था। तो आज जानते हैं पोटेंशियल फ्री रिले के बारे में, जिसमें आपका एनो एन सी कॉमन का भी कुछ डाउट बचा भी है। सो वो इधर टोटली क्लियर हो जाएगा। तो पोटेंशियल फ्री रिले का मेन मतलब जो नाम इसका पड़ा है इसलिए क्योंकि दिस वन इज योर सोर्स ऑफ सप्लाई टू एनर्जाइज दिस कॉइल, राइट। बट अभी जैसे मैं इसको एनर्जाइज करता हूँ तो ये मेरा कॉमन को एनओ को एनसी का पोजीशन चेंज करता है, दैट इज ओके। बट मेरा एनओ एनसी और कॉमन के साथ इसका इलेक्ट्रिकली कोई कनेक्शन नहीं है। इलेक्ट्रिकली ये आइसोलेट है मेरे सोर्स ऑफ सप्लाई से और मेरे कॉन्टैक्ट पॉइंट से। सो अभी मैं अगर यहाँ पे कुछ भी सप्लाई देके इसको एनर्जाइज करके इसका पोजीशन चेंज करता हूँ कॉमन का, तो इससे मेरे जो इनपुट्स हैं उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मान लीजिए 24 वोल्ट में इसको मैं सप्लाई देके अगर एनर्जाइज करता हूँ तो यहाँ पे मैं 220 वोल्ट कॉमन में देके और जो मेरा आउटपुट्स है एन और एनसी में मैं 220 का इसका फीडबैक ले सकता हूँ। तो इसका मेरा सोर्स ऑफ सप्लाई से कोई संबंध नहीं है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पोटेंशियल फ्री रिलेज। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा पोटेंशियल फ्री रिले क्या है। हम इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि रिले हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए 24 वोल्ट सप्लाई देता हूँ इस कॉइल में, तो कॉइल क्या होगा, ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये एक पोजीशन, ये जो लीवर है इसको कोर है इसको अपनी तरफ ये ड्रैग करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ये सोलेनोइड कॉइल जैसा एक सोलेनोइड कॉइल है, जैसे इसको एनर्जाइज करते हैं इस वाले लीवर को आगे खींचेगा और उसके बाद ये दिस वन इज माई कॉमन, दिस वन इज एन सी एंड दिस वन इज एन ओ। आपको दिख रहा होगा, देखिए ड्राइंग में, वन सेकंड इधर से क्लियर दिखेगा शायद, या लाइक दिस। देखिए तो अभी क्या है, जब ये एनर्जाइज होगा वो स्पिंडल आगे को जाते ही ये जो मेरा पोजीशन है कॉमन का वो चेंज हो जाएगा और वो आ जाएगा क्लोज कॉन्टैक्ट विथ नीचे वाले में एनओ में। अभी ये इसको इसको देखिए, ये फोर्स्ड है, इसको हम फोर्सिंग कर सकते हैं। तो अभी जैसे ही देखिए मैं इसको फोर्स करता हूँ तो क्या होता है, देख रहे हैं, और थोड़ा विजिबल होगा शायद। अब देखिए ये नॉर्मल कंडीशन है, ये नॉर्मल कंडीशन है। जब मेरा कॉइल एनर्जाइज होता है तो ये अपना पोजीशन चेंज किया, देखिए बीच वाला जो है, बीच वाला कॉन्टैक्ट पॉइंट है मेरा वो कॉमन है, वो कॉमन अपना पोजीशन चेंज करके एनओ के साथ कॉन्टैक्ट में आया और एनसी जो है मेरा वो ओपन हो गया, राइट। तो ये तो हम फोर्सली बाहर से कर सकते हैं, मगर अभी मैं आपको सप्लाई नहीं दे सकता इसलिए आपको मैं समझा रहा हूँ। जब मैं सप्लाई दूंगा तो सेम एक्शन वहाँ पे भी होगा, उस समय भी दिस विल नॉट गेट, ये हमारा लीवर हो गया, हम मैनुअली कर रहे हैं। मैनुअली करता हूँ तभी क्या हो रहा है, देखिए ये वाला जो है मेरा क्लोज हो रहा है, ये वाला देखिए, देख रहे हैं, लाइक दिस। तो तो चलिए अभी हम पोटेंशियल फ्री रिले का एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे आपका ऑफिस जो है वो आपके घर के मतलब आपका जो घर का ग्राउंड फ्लोर है दैट इज़ योर ऑफिस, और आपका ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर जो है वो आपका मतलब घर है। तो हम इसको ऐसे नॉर्मली डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। तो आपका जो ग्राउंड फ्लोर है ये आपका ऑफिस है और ये आपका ऊपर जो है ये आपका घर है। तो अभी क्या होता है, मान लीजिए आपने अपने ऑफिस का टोटल पावर सप्लाई जो है वो एक थ्रू पावर कॉन्ट्रैक्टर यूज़ किया हुआ है। सेम ऐसे ही आपका जो फर्स्ट फ्लोर का जो पावर सप्लाई है, मतलब घर में जो भी लोड है, होम अप्लायंसेस की लोड है, उन सबको भी आपने एक थ्रू पावर कॉन्ट्रैक्टर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो मान लीजिए आपका यहाँ के लिए एक पावर कॉन्ट्रैक्टर है और यहाँ का एक पावर कॉन्ट्रैक्टर है। तो इनका न्यूट्रल तो आप डायरेक्ट लेके एक जगह में जॉइंट करके आप थ्रू आपका जो मेन न्यूट्रल है उसमें दे देंगे, हो गया। बट इसका जो इस कॉन्ट्रैक्टर का जो फेज़ है और इस कॉन्ट्रैक्टर का जो फेज़ है, हम क्या करेंगे, ये आपका रिले का इस इसी रिले का मान लीजिए एक ये पावर कॉन्ट्रैक्टर का कॉमन पॉइंट है और ये आपका एक एनसी पॉइंट है और दिस वन इज योर एनओ पॉइंट। ये आपका एनओ पॉइंट है, ये आपका एनसी पॉइंट है और ये आपका कॉमन है, राइट। तो अभी क्या होता है, अभी हम क्या करेंगे, तो ये नॉर्मली हम अपने एक को लाके एनसी में और दूसरे को लाके हम एनओ में दे देंगे। कॉन्ट्रैक्टर K1 है और ये कॉन्ट्रैक्टर K2 है
जैसे मेरा ऑफिस का टोटल लोड जो है वो मैं थ्रू कॉन्ट्रैक्टर पावर कॉन्ट्रैक्टर K1 से टोटल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, और होम का जो लोड है टोटल पावर कॉन्ट्रैक्टर K2 से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो डे में जब आप अपने ऑफिस में हैं तो उस समय आपको चाहिए कि आपके घर का टोटल सप्लाई बंद रहे। फर्स्ट फ्लोर में जब आप जाते हैं अपने रूम में अपने घर पे, तो आपका ऑफिस का सप्लाई टोटल बंद रहे। तो हम क्या करते हैं, जैसे K1 और K2 दो पावर कॉन्ट्रैक्टर से आपने फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर का लोड डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो न्यूट्रल तो हो गया, दोनों का कॉमन दे दिया। अभी K1 को लाके आपने NO में दिया और K2 को लाके आपने NC में दिया, राइट। अभी क्या है, इस कॉमन को भी मैं जैसे मान लीजिए 220 वोल्ट का कॉन्ट्रैक्टर है, तो आपने यहाँ पे 220 वोल्ट AC सप्लाई दे दिया, राइट। अभी क्या हुआ, मेरा काम है जब मैं ऑफिस आता हूँ, तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है मेरा K1। जब मैं ऑफिस आता हूँ तो मैं क्या करूँगा, अपना रिले का जो रिले है, ये वाला रिले, इस रिले को मैं ऑन कर दूँगा, क्योंकि ये तो 24 वोल्ट सप्लाई है, या फिर मान लीजिए 110 वोल्ट सप्लाई है। तो इसको थ्रू एक स्विच मैं इसका सप्लाई ऑन करूँगा, इसका सप्लाई मैं ऑन करूँगा। इसका सप्लाई ऑन करते ही क्या होगा, ये तो कॉमन जो है इसका ये जो लीवर है ये इधर कनेक्ट हो जाएगा, और आपका K1 एनर्जाइज होके K1 में जो भी लोड है वो आपके ऑफिस में चलेगा। आपका ऑफिस में टोटल लोड जो है सप्लाई जो है मिलता रहेगा, और ये जो पोजीशन है आपका NC ओपन हो जाएगा थ्रू कॉमन से, और आपका जो भी लोड है यहाँ पे ये टोटल आइसोलेट हो जाएगा। और फिर जब आप इवनिंग में अपने ऑफिस का काम खत्म करके जब दोबारा घर जाते हैं, तो उस समय जस्ट आपको अपने रिले को दोबारा ऑफ करना होगा। रिले को जस्ट ऑफ कर दिया तो क्या होगा, आपका नॉर्मली ये NO पॉइंट जो है, मतलब सॉरी, ये जो कॉमन जो है मेरा NO को छोड़ के अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, और वो क्लोज हो जाएगा आपके NC के साथ, और मेरा K2 का सप्लाई मिलता रहेगा, और मेरा K1 आइसोलेट हो जाएगा, राइट। तो ये तो एक छोटा एग्जांपल था हमारा एक रिले को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको पोटेंशियल फ्री रिले के बारे में जो भी डाउट थे वो क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।